हेलो, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। और आज हम लोग देख रहे हैं बीए का सेकंड ईयर का पेपर है जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बीए का सेकंड ईयर का पेपर है। बीए बीएससी बीकॉम जो भी होते हैं, ठीक है। जीपीएस क्लासेस आगरा से। ठीक है, चलो देखते हैं इसमें क्या होता है। 100 क्वेश्चन होंगे, उसमें आपको 60 क्वेश्चन करने हैं। तो आपको बताते हैं कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते हो आप। व्हाट वाज द कॉज ऑफ सक्सेस ऑफ पोर्टुगीज इन इंडिया? पोर्टुगीज काइली सक्सेसफुल हुए। नंबर 1, अर्ली पोर्टुगीज हु वर वेरी इंटेलिजेंट। मान लेते देयर नेवी, नेवी की स्पेलिंग गलत लिखी है, ए लगाओ। Was very efficient, very good. Conflicts among the Mughal emperors, yes, they were conflict. तो all are true. नंबर 1 का आंसर क्या? all are true. अब सुन लीजिए, नेवी वॉज वेरी एफिशिएंट ऑफ पोर्टुगीज। आप याद रखना, पोर्टुगीज का था कार्टेज सिस्टम। क्या था? कार्टेज सिस्टम, जिसे बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा की। वेरी गुड, ठीक है। अगला है, व्हेन वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड? ईस्ट इंडिया कंपनी 1599 में आपका मर्चेंट एडवेंचरर नाम के लोग थे। क्या नाम था? मर्चेंट एडवेंचरर नाम के लोग थे जिन्हें 1600 में कंपनी एस्टैब्लिश करी थी। उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1603 में आई थी इंडिया। और जब 1603 में इंडिया आई थी तो 1603 में इंडिया में एम्परर कौन था? अकबर। अकबर की डेथ हुई थी 1605 में। और अकबर से मिलने जो आदमी आया था उसका नाम था रैल्फ फिश। कौन था? रैल्फ फिश। तो फर्स्ट इंग्लिशमैन जो अकबर से मिलने आया था वो था रैल्फ फिश। तो आंसर क्या हो गया इसका? 1600। एस्टेब्लिश कब हुई? 1600। काम खत्म। व्हेन वास्को डी गामा रीच कैलिकट पोर्ट? अगर जे भी नहीं आता तो बिल्कुल पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है आपको। 17 मई 1498 को जब वास्को डी गामा आता है इंडिया, तो याद रखना बाबर से पहले आ गया। बाबर आया था 1526 में, तो 1526 से पहले कौन आ गया? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा के साथ साथ कंटेम्प्रेरी कौन थे आपके? गुरु नानक। कौन थे आपके? तो समझ लो एक तरह से ऊपर से गुरु नानक आए, नीचे से वास्को डी गामा आए। टाटा। ये हुआ पहला पेज आपके। 2 2 4 5 6 नंबर हुए। हु ग्रीटेड वास्को डी गामा? पहला नमस्कार किसने करी वास्को डी गामा को? तो इसका था राजा जयमोरिन। राजा जयमोरिन कहाँ का था? कैलिकट का राजा था। कौन कहाँ का राजा था? कैलिकट का राजा था। टू हुम पोर्टुगीज गेव बॉम्बे इन डाउरी? पोर्टुगीज ने दहेज में बॉम्बे किसको दिया था? अगर ये भी नहीं पता तो बेकार जिंदगी। अंग्रेजों को दिया था। कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा नाम था उस लड़की का। ठीक है, कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा। तो दहेज में बताओ क्या मिल रहा है तुमको? फॉर्च्यूनर नहीं मिल पा रही। ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट पोर्टुगीज गवर्नर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ पोर्टुगल? पहला गवर्नर का नाम क्या था? वास्को डी गामा तो ट्रेवलर था। अल्फांसो दी अल्बुकर्की की फ्रांसेस्को दी अल्मेदा? चलो, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा का ब्लू वाटर पॉलिसी। बोलो ब्लू वाटर पॉलिसी। अल्बुकर्की ने गोवा बनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है अल्बुकर्की भी। हु अबॉलिश सती सिस्टम इन गोवा? सती सिस्टम किसने बंद कराई थी गोवा में? वास्को डी गामा नहीं हो सकता। वास्को डी गामा पोर्टुगीजी कर ले पहले। राजा राममोहन रॉय बंगाल वाले हैं। अल्बुकर्की और अल्मेदा में एक पकड़ लेना आप। ठीक है, तो इसमें आ गया अल्बुकर्की। व्हेन पोर्टुगीज मेड कैपिटल ऑफ ओन इंडियन स्टेट इन गोवा? अब ये आपको कठिन लगेगा, तो इसको मैं बोलूंगा कि आप छोड़ दो। इस वाले को सर्कल बना दो। 100 में से आपको 60 करने हैं, तो इसको आप छोड़ दो। किस साल गोवा बनाई? बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए। ब्लैक होल ट्रेजेडी किस साल हुई थी? अब ये देखो, फिर इसमें मौत आएगी आपकी 20 जून, 10 जून, 9 जून, 19 जून, 56, 57, 56, 56। आप देख रहे हो, तो ऑब्वियसली ये बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए करने का। ठीक है, 19 जून 1756 है कि 20 जून 1756 है? यू कैन नॉट डू दिस। सर्कल कर दो और क्रॉस और लगा दो कि नहीं कर पाएंगे साहब। व्हेन बैटल ऑफ प्लासी? बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी? आपको बता दूं मैं, 1757, 23 जून, कयामत की रात। ठीक है। फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन, अंग्रेजों ने कब कब्जा किया था इंडिया पे? 23 जून को कब्जा किया था इंडिया में। नहीं, बाहर बताया मेरा। चलो ठीक है। द डचेस एस्टैब्लिश देयर ट्रेडिंग कंपनी इन इंडिया? किस नाम से? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नेदरलैंड, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ डच, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नेदरलैंड, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ डच करो, डच का डच। विलियम हॉकिंस वॉज द एम्बेसडर ऑफ? जहांगीर से मिलने आया था। विलियम हॉकिंस को बोला गया था, जहांगीर टाइटल दिया था इंग्लिश खान का। क्या टाइटल दिया था? इंग्लिश खान का। और शिप का नाम था हेक्टर। शिप पर ही आया था। हेक्टर शिप पर ये घोड़े लेकर आया था। क्या लेकर आया था? बड़ी सी बग्गी लेकर आया था। इसीलिए विलियम हॉकिंस को इसने दिया था कि फर्स्ट कंपनी बनाने का फरमान। आप कंपनी बना लो। कहां पर? सूरत में। सूरत गुजरात में। कौन सा साल था वो? साल शायद 1613 था। ठीक है। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर किस साल हुआ? पहला कर्नाटिक वॉर। आप डेट देखिए, क्या आप ये कर पाओगे?
44, 45, 46, 43. यू कैन नॉट डू दिस क्वेश्चन यार, इसमें आप थक जाओगे. ट्रीटी ऑफ एक्स ला चप्पल, ठीक है, इसमें देखिए किस तरीके से लिखा है, एक्स ला छिपेले. ट्रीटी ऑफ एक्स ला चप्पल, इसमें बैटल ऑफ सेंट थोम के बाद हुई थी. बैटल ऑफ सेंट थोम. बैटल ऑफ सेंट थोम कब हुआ था? इसे बोलते हैं फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वॉर. बोलो, फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वॉर, मतलब एंग्लो फ्रेंच वॉर, ठीक है, जिसमें अंग्रेज लड़े थे फ्रेंच के साथ. अंग्रेज किसके साथ लड़े थे? फ्रेंच के साथ. समझ में आ रहा है? नहीं कर पाओगे, क्यों? तारीख देख लो यार, 46, 49, 48, 45. यू कैन नॉट डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. हाउ मेनी टोटल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट वाज फॉट बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच? इंग्लिश और फ्रेंच में टोटल कितनी लड़ाई हुई थी? 3 लड़ाई हुई थी. फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर, सेकंड एंग्लो फ्रेंच वॉर, थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर. शाबाश, खत्म. ठीक है. फर्स्ट का नाम था बैटल ऑफ सेंट थोम, फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वॉर. सेकंड का नाम सेकंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर. थर्ड का था ट्रीटी ऑफ वॉन्डीवॉश. थर्ड में क्या हुई थी? ट्रीटी ऑफ वॉन्डीवॉश वाज लास्ट. लिख दे रहा हूं, लास्ट कौन सी थी? ट्रीटी ऑफ वॉन्डीवॉश. व्हेन डिड द वॉर ऑफ, आगे, व्हेन डिड द वॉर ऑफ वॉन्डीवॉश, वॉन्डी की स्पेलिंग डब्ल्यू से. व्हेन डिड द वॉर ऑफ वॉन्डीवॉश हैपन? डेट देखिए आप, 1660, 1700, 1748, 1760. भाई वेरी टफ. फिर से आपको ये याद हो सकता है, सर्कल कर दो, इसे बाद में देख लेंगे. फ्रॉम विच कंट्री डुप्लेक्स, डुप्ले नाम नहीं था, डुप्लेक्स नाम था उसका, फ्रांस से था. डुप्लेक्स कहां से था? फ्रांस से था. डुप्लेक्स इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ सब्सिडियरी अलायंस, पर उसको अप्लाई करवाया था बाद में वेलेस्ली ने, अंग्रेज ने. इंट्रोड्यूस किया था किसने आइडिया ऑफ सब्सिडियरी अलायंस? सब्सिडियरी अलायंस, याद रहे, सब्सिडियरी अलायंस. लेटर इंप्लीमेंटेड बाय वेलेस्ली. काउंट द लाली वॉज द ऑफिसर ऑफ इंग्लिश, हॉलैंड और फ्रांस. ये डच, ठीक है, ये फ्रांस का था. काउंट द लाली. अब सुनो हुआ क्या था, कहानी सुन लो. एक आदमी था, उसका नाम था गवर्नर डुप्लेक्स. डुप्लेक्स लड़ रहा था एंग्लो कर्नाटिक वॉर. एंग्लो कर्नाटिक वॉर 1 लड़ा, उसमें काफी हद तक जीत गया फ्रेंच, डुप्लेक्स वजह से. तो अंग्रेजों ने क्या किया, ब्रिटिश जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट थी, इसने फ्रांस गवर्नमेंट को रिश्वत दे दी. रिश्वत दे के उन्होंने डुप्लेक्स को वापस बुला लिया था, और बदले में उसे भेजा था काउंट दी लाली को. इसको भेजा था काउंट दी लाली को भेजा था. काउंट दी लाली समझ नहीं पाया क्या चल क्या रहा है, रॉबर्ट क्लाइव ने आके ठोक दिया. और ये था कहां से था? फ्रेंच से था. व्हाट वाज द रिलेशन ऑफ मीर कासिम, क्यू से होता है, और डबल ई आर नहीं, उसका नाम MIR कासिम है. कौन बना रहा है इस पेपर को? ये सरकारी पेपर है ना. व्हाट वाज द रिलेशन ऑफ मीर कासिम विद मीर जाफर? MIR दामाद था. वाह वेरी गुड, आपको याद था. दामाद जी थे, याद रखना, दामाद जी था. एडवोकेट था मीर कासिम, से आम करता था. इसने कैपिटल ट्रांसफर करी थी फ्रॉम मुंगेर टू मुर्शिदाबाद. मुंगेर में गन फैक्ट्री बनाई थी, बिहार में गन फैक्ट्री मुंगेर. When was the Treaty of Alinagar happened? When was the Treaty of Alinagar happened? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल. 1759, 59, 57, 57. आप कैसे कर पाओगे इसे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और साल एक ही है. यू कैन नॉट डू दिस क्वेश्चन एवर. अगर आपने किया, आप खुद लैंड माइन पे पैर रख रहे हो कि फोड़ दो मुझे. नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें? इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती BABSC में. Who did not take part in the conspiracy against सिराजुद्दौला? सिराजुद्दौला को किसने ठोका नहीं? ऑप्शन है मीर मदान, मीर जाफर, मीर कासिम, जगत सेठ. मीर कासिम ने नहीं मारा. मीर कासिम तो उसकी जगह बाद में रिप्लेसमेंट आया था, जबकि मीर जाफर धोखेबाज ऑफ इंडिया, जगत सेठ धोखेबाज ऑफ इंडिया, और एक और था मानिक चंद. कौन था? धोखेबाज ऑफ इंडिया जिसे बोला जाता है. एक मीर मदान भी था धोखेबाज ऑफ इंडिया, बट मीर कासिम वाज नॉट धोखेबाज. तो ये आप कर लोगे. डिड नॉट टेक पार्ट इन कॉन्स्पिरेसी मतलब षड्यंत्र. Who led the English army in Battle of Buxar? प्लासी में था आपका रॉबर्ट क्लाइव, बक्सर में था हेक्टर मुनरो. बक्सर में कौन था आपका? हेक्टर मुनरो. ठीक है. बैटल ऑफ बक्सर की डेट
1764. When did सिराजुद्दौला sit on the throne? खुशी का चाचा नहीं बता सकता सिराजुद्दौला किस दिन गद्दी पे बैठा था, बिकॉज ये गलत क्वेश्चन है। यहाँ पर आना चाहिए था कि मीर जाफर कब बैठा, बैटल ऑफ प्लासी के बाद, ठीक है, तो आप ये नहीं कर सकते। Who said Plassey was such business in which rich people of Bengal and Mir Jafar sold the Nawab into the hands of English कि बेच खाए। चलो इसके अब हम नोट्स बनाएंगे, इसको हम पढ़ेंगे कि ये कहाँ से हमने लिया है। When the first मैसूर वॉर fought, पहला मैसूर वॉर कब हुआ, इसको भी आप रखो होल्ड पे, क्योंकि डेट देखो 65, 66, 68, इतना नहीं याद हो पाता। Which statement is not true about father of हैदर अली, हैदर अली के पापा के बारे में। His father was फतेह मोहम्मद, कोई बोल रहा है तो होंगे पापा, ठीक है। He was military officer, सब। His father died when he was 7 years old. पापा मर गए जब वो बेटा 7 साल का था, ठीक है। कौन कर सकता है इसको, आप बताओ। अब बच्चा 8 हो कि 9 हो, पर इसमें नंबर दे दिया है तो मैं कहूंगा यही शायद गलत होगा, नॉट ट्रू, ठीक है। When was the Treaty of Mangalore came into force? 84 दो जगह फंसे, अब मार्च और मई में आप नहीं बता पाओ। टीपू सुल्तान ट्राई टू हेल्प ऑफ सबकी, मरता क्या नहीं करता, ठीक है, सबकी, बट अगर सबका नहीं होता तो फ्रेंच बोल देते। द फोर्थ मैसूर वाज फॉट इन द पीरियड ऑफ वेलेस्ली, याद है कि नहीं, वेलेस्ली। टीपू सुल्तान वाज अ मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब, जैकोबिन क्लब कहाँ था, फ्रांस में था जब फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था। ट्री ऑफ लिबर्टी। व्हेन वाज ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम साइंड, 1796, ठीक है, 1796 क्या है, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद। द टाइटल ऑफ मार्क्वी इज गिवन टू वेलेस्ली आफ्टर, वेलेस्ली कब आया था, याद रखना, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में वेलेस्ली आया था। कौन आया था, वेलेस्ली आया था, जिसने सब्सिडियरी अलायंस इंप्लीमेंट करा दी थी, सब्सिडियरी अलायंस इंप्लीमेंट करा दी थी वेलेस्ली ने। मार्क्वी का टाइटल दिया था, इसके अब आप नया लिख दे रहा हूं, नोट बना लेना। ट्रीटी ऑफ सूरत वाज साइंड, नहीं आता, कैसे नहीं आता, 8 मार्च 6 मार्च, एक ही दिन बता, साल बता रहा, ये नहीं आता। ट्रीटी ऑफ पुरंदर, फिर देखो आप क्या कर रहा है, ट्रीटी ऑफ सालबाई, फिर आप गए, तो देखो आपको 40 क्वेश्चन छोड़ सकते हो आप, कितना अच्छा पेपर है आपका। विच इज नॉट ट्रू अबाउट द डिफीट ऑफ मराठा, मराठा नहीं मतलब हारे थे, हारे तो थे, सबको पता है हारे हैं, बट कौन सी बात सच नहीं है, पहला अनएलिजिबल लीडरशिप, लीडर बेकार थे, पॉलिटिकल वीकनेस, पॉलिटिकल नहीं आता था, इन्फीरियर मिलिट्री रूल, बेकार थे, गुड रिलेशन विद इंग्लिश, नहीं अंग्रेज से लड़ रहे थे, गुड रिलेशन नहीं था, दिस इज नॉट ट्रू, बेसिक कॉमन। सब्सिडियरी ट्रीटी वो सबसे पहले इम्पोज कहाँ हुई थी, तो इसकी मैं बता देता हूँ, इसका था हाई माई तापसी जी, ऐसे करके था, पूरा है, ये आपको नहीं आता था, बता दे रहे हैं अब। हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर तंजौर, तो ये रहा तंजौर, तंजौर के बाद आता अवध, फिर था अवध, फिर था आपका, ठीक है, सूरत बाद में, तो ये था आपका सब्सिडियरी की ट्रिक। लॉर्ड डलहौजी अप्रोप्रिएट स्टेट बाय विच इज ट्रू, बेस्ड ऑन बैड एडमिनिस्ट्रेशन से अवध लिया था इसने। फिनिश द टाइटल और पेंशन, डिसएग्री विद अडॉप्शन, अडॉप्शन वाला कौन सा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो ऑल ऑफ द ट्रू। हु वाज द गवर्नर हु इंक्लूडेड पंजाब इन इंग्लिश स्टेट, कौन सा गवर्नर है जिसने पंजाब ले लिया था, याद रहे 1849 में डलहौजी ने लिया था। When विलियम बेंटिक अपॉइंटेड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, किस साल अपॉइंट किया गया था गवर्नर जनरल, तो ये बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए, 28, 27, 25, 29, ये आपके लिए कठिन हो जाएगा, क्योंकि हमें ये पता है विलियम बेंटिक को चार्टर एक्ट 1833 से ये बनाया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, पर किस साल आया था वो टफ हो जाएगा, तो छोड़ दो भाई। Which state was not merged by war English territory, इनमें से कौन सा जो बिना लड़ाई के जुड़ गया था, पंजाब को तो बहुत, पेगू मतलब म्यांमार होता है, पेगू क्या होता है, हाँ इससे बहुत लड़े थे,
सतारा मतलब महाराष्ट्र, मराठा शांति से नहीं बैठते। सिक्किम कभी नहीं सुना आपने। और सिक्किम कब जोड़ा था? भारत सरकार ने जोड़ा था 36 अमेंडमेंट एक्ट से, 36 सीए एक्ट 1975, ठीक है। When was झांसी merged English territory? झांसी लास्ट, सबसे लास्ट। Who is called the creator of modern India? राजा राम मोहन रॉय को बोला गया था वैसे फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है। मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसको बोला गया था? डलहौजी को। मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसे बोला गया था? डलहौजी को। क्यों? रेलवे लाइन, टेलीग्राम, पता नहीं। वुड डिस्पैच किससे जुड़ा हुआ? एजुकेशन से। 1854 मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, जिसमें बोला गया था प्राइमरी एजुकेशन सिर्फ इंग्लिश, वो वर्नाकुलर में करा दो, प्राइमरी बच्चों को ऐसे पढ़ा दो, पर जैसे हायर हो तो इंग्लिश पढ़ाना। पोस्ट ऑफिस एक्ट किस साल आया था? नहीं हो पाएगा ये। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर किस साल हुआ था? चलो ठीक है रखते हैं, बट ये वाली डेट 1846। ट्रीटी ऑफ लाहौर, देखो 9 मार्च 4 मार्च में आप जाओगे, 46 तो है। रंजीत सिंह किस मिसल का था? शुक्र चकिया मिसल का था। रंजीत सिंह किस मिसल का था? शुक्र चकिया, ये नोट कर लेना अगर आपको नहीं आता तो। मिसल मतलब होता है ग्रुप, तो शुक्र चकिया मिसल का कौन था? रंजीत सिंह। रंजीत सिंह की एक आंख नहीं थी, एक आंख से वैसे थे, और इन्होंने बोला था कि भगवान ने मेरी एक आंख इसलिए ले ली ताकि मैं दोनों धर्मों को, सारे धर्मों को एक ही आंख से देखूं, ठीक है, मतलब मैं भेदभाव नहीं करूं। व्हेन विलियम बेंटिंक अपॉइंटेड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किस साल अपॉइंटेड? फिर से दूसरी बार क्वेश्चन रिपीट कर दिया इसने, हमें फिर भी नहीं आ रहा। व्हेन नहीं अटेम्प्ट करोगे तो नेगेटिव। व्हेन द ट्रीटी ऑफ अमृतसर वाज साइंड, डेट बहुत आती है। चलो अभी हम 50 तक कर रहे हैं, पार्ट 2 में 50 के आगे करेंगे।